इसलिए कि हमने नस्लों से देखा है कि यार जुमे में अब्बा जाते हैं, जोहर में नहीं जाते तो मैं क्यों जाऊंगा, है ना। जुमे में जाते हुए देखा तो जुमे का हाउसफुल है, अगर जोहर में भी जाते हुए देखा होता तो जोहर भी हाउसफुल होती, है ना। अम्मा को देख के बेहतरीन कुक बन जाने वाली बेटी अगर अम्मा को नमाज पढ़ते हुए देखती तो नमाजी बन जाती, बाप को नमाज पढ़ते हुए देखता तो बेटा भी नमाजी बन जाता। तो उन्होंने कमरा बनवाया और जहां पंखा लटका जाता ना बीच में कुंडे में, वहां उन्होंने खूबसूरत से केले की गेल लटका दी और नीचे से सीढ़ी लगा दी कि केलों तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो, और दो साइड की दीवार पर तेज रफ्तार वाले वो फुहारे लगा दिए पानी के, और अंदर कमरे में 5 बंदर छोड़ दिए। अब बंदर जैसा उपद्रवी जानवर और उसके सामने खूबसूरत सा केला, और वो भी केले, और उछलने की भी जरूरत नहीं है, सीढ़ी पे चढ़ के जाके खाना है। अब बंदर जैसे ही ऊपर गए और जैसे ही हाथ पहुंचाना चाहता था केले तोड़ने के लिए, उसने एक तरफ से जोरदार फुहारा उसकी आंखों में मारा। हड़बड़ा गए बंदर साहब, बोले ये कौन सी मुसीबत आ गई यार। उसने फिर कोशिश की तो दूसरी तरफ से फुहारा पड़ा। अब थोड़ी देर तो सीढ़ी पे रुके, नीचे आ गए, 5 ने यही कोशिश की मगर उनके फारों ने उन तक हाथ पहुंचने नहीं दिया। नीचे बैठ गए आके, केले की तरफ हसरत भरी निगाहों से 5 देख रहे हैं मगर जा ऊपर एक भी नहीं रहा है। उन्होंने उसमें से चुपके से 2 बंदर निकाले और 2 नए बंदर अंदर डाले। जैसे ही नए बंदर अंदर गए और उन्होंने केले देखे और जैसे ही सीढ़ी पे चढ़ना चाहा, उन तीनों ने टांग पकड़ कह दी, बोले ऊपर मत जाइए भैया, बोले ऊपर मत जाना। बोले क्यों? बोले मुसीबत झेल चुके हैं। बोले छोड़ दो, खाने दे केले। उन्होंने कुचल लिया पकड़ के दोनों को, 3 थे ना, मगर जाने नहीं दिया इसलिए कि अपने भाई का दर्द था, जाने नहीं दिया, मार के अधमरा कर लिया, ऊपर नहीं जाने दिया। बोले आंखें फूट जाएंगी, क्या फायदा होगा, अंधे हो जाओगे। अब उन अंग्रेजों ने देखा, बोले खोल दो किवाड़, खिला दो इनके केले। बोले क्या हुआ? बोले काम हो गया अपना। बोले मतलब? बोले एक नस्ल पे मेहनत करनी पड़ती है, आने वाली नस्लें खुद ब खुद उसी राह पर चलने लगती हैं। तो एक नस्लों पे माओ बापो, एक नस्लों पे मेहनत कर लेना, इंशाअल्लाह आने वाली नस्लें कारगर हो जाएंगी। एक नस्ल पे मेहनत की गई थी मक्के और मदीने में, देखो कितनी नस्लों ने कामयाबी हासिल की। इसी भारतवर्ष में तुर्काने तैमूरी ने हुकूमत की, आपके मिडिल ईस्ट पे तुर्काने सुल्जूकी ने हुकूमत की, 3 बर्रे आजमों पे तुर्काने उस्मानी इस्लाम का झंडा लहरा रहे थे। ये नस्लों पे काम करने का नतीजा था। हजरात, तो वो मैं याद कर रहा था कि वो कब्र का मंजरनामा ये मुश्किल मरहला है, इसलिए कि तन्हाई होती है और तन्हाई में दम घुटता है। अब हजरत उमर के माथे की लकीरें जो थी ना और चेहरे का रंग जो फीका पड़ा था वो वापस आया, चेहरे के बल खत्म हुए। वजह जानते हो? संगत अच्छी थी, सोहबत अच्छी थी, दामने मुस्तफा में रहा करते थे। और पलट के अदब से अर्ज किया, रसूलुल्लाह एक बात अर्ज करूं? तो सरकार ने फरमाया, उमर बोलो क्या बोलते हो? बोले सरकार एक बात पूछना थी। बोले पूछ लो। बोले सरकार, जब मेरे घर वाले, मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार, मेरे अजीज व अकारिब मुझे तन्हा कब्र में छोड़ के वापस आ जाएंगे तो मेरा दिल मेरे पास होगा या बदल दिया जाएगा? सरकार ने मुस्कुरा के इरशाद फरमाया, उमर बड़ी अजीब सी बात पूछ रहे हो। बोले सरकार जैसे जाए कहां जाएं?
आप ही हमारे माँ बाप, आप ही हमारे मलजाओ, आप ही हमारे दाताओ, आप ही हमारे आका हो। जो समझ में आता है पूछ लेते हैं, अगर करेक्ट नहीं होता तो करेक्ट करके सही जवाब मिल जाता है, और करेक्ट होता है तो जवाब मिल ही जाता है। बोले उमर सवाल तो जैसे अजीब है मगर जवाब भी फौरन ही मिलेगा। सरकार ने मुस्कुरा के इरशाद फरमाया, उमर जिस्म का कोई पार्ट, जिस्म का कोई हिस्सा, जिस्म का कोई अंग नहीं बदला जाएगा। और दिल भी तो जिस्म का एक पार्ट है, जिस्म का एक हिस्सा है, तो ये भी नहीं बदला जाएगा। अब हजरत उमर ने गर्दन झुकाए झुकाए अर्ज किया, रसूल अल्लाह फिर मेरी कब्र में अंधेरा नहीं होगा? फिर मुनकर नकीर के सवालात के जवाबात में मुझे कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी? बोले उमर बड़े वसूख के साथ कह रहे हो? बोले सरकार अपने बलबूते पे कुछ नहीं कह रहा हूं। बोले फिर? बोले इसी दिल के बलबूते पे कह रहा हूं। बोले मतलब क्या है? बोले मतलब ये है कि सरकार ये दिल आपकी मोहब्बत का मदीना बना हुआ है, और इस दिल में आपकी मोहब्बत का चिराग रोशन है। जिस दिल में आप रहते हैं वो दिल दुनिया में भी बेचैन नहीं होता है, और कब्र की मंजिल में पहुंचता है तो मुनकर नकीर के सवालात के जवाबात में दिक्कत भी नहीं होती है, और उसकी कब्र को जन्नत का बागीचा बना दिया जाता है, और हश्र के मैदान में उसके हाथ में जन्नत का टिकट अता कर दिया जाता है। तो बात सब इश्क़ मुस्तफा की है। दुनिया में इश्क़ मुस्तफा का चिराग रोशन करके गुजारो, और फिर मदे देख लो। ये तो करने के बाद ही पता चलेगा, सुनने के बाद पता। मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर, किनारों से कभी अंदाजा ए तूफान नहीं होता। और मोहब्बत मानियो अल्फाज में लाई नहीं जाती, ये वो नाजुक हकीकत है कि समझाई नहीं जाती। करके देखो तो पता चले, दिल लगा के देखो। ये आना जाना तो लगा है और लगा रहेगा, जो आया है वो चला जाएगा। अब कब चला जाएगा इसका पता नहीं है, तो मुकम्मल तैयारी रहना चाहिए। ये भी मौत में एक अजूबा ये भी है कि ये पता नहीं है कब जाना है। ये पता होता कि 100 साल के बाद ही जाना, तो 90 साल तो जने क्या क्या कर रहा होता है। 10 साल मस्जिद में जाके माथा रगड़ता। और ये भी है कि जाना है, ये भी तय हो जाता ना। बोले जा भी सकते नहीं भी जा सकते, तो इतना उपद्रव करता और ऐसे जुल्म के बीज बोझता और इतने दरख्त तैयार कर देता, काट ही नहीं मिलते, है ना। तो जाना है तो उसकी तैयारी करना चाहिए। अब कब जाना है, जवानी में बुढ़ापे में पता नहीं है। एक बेटी जवान होकर चली गई, ये तो तय है कि हाफिज साहब की बेटी थी, मगर ये भी तय है कि माल तो अल्लाह का है ना जी। बाप तेरा है मगर माल तो अल्लाह का है, बेटा तेरा है मगर माल तो अल्लाह का जी है? वो जब चाहे ले ले। दुआ ये करो कि ईमान की हालत में हमारा आखिरी वक्त, मजा जब आए कि सजदे में वक्त आ जाए, मजा जब आए कि कुरान की तिलावत में वक्त आ जाए। बहुत लंबी बातें करने के लिए वक्त नहीं है, एक शेर पढ़ के अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अपने अंजाम से दिल परेशान था, अपने अंजाम से दिल परेशान था, फरदेसियां थी रोजे जज़ा हाथ में, और वो तो कहिए बड़ी खैरियत हो गई, अरे आ गया दामने मुस्तफा हाथ में। अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें माल की ज्यादा तलबी ने गाफिल रखा, यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। तो इस गफलत में नहीं पड़ना है, जाग के जिंदगी गुजारना है।
बिल्कुल होशियारी में, अकलमंदी और दानिश्वरी में जिंदगी गुजारना है। अकलमंदी और दानिश्वरी इसी बात में है कि तेरी चाल ढाल से लगे कि गुलाम मुस्तफा है। अस्सलाम वालेकुम।